क्वेश्चन नंबर 6 है 10 बॉयज वर्क्स ऑन ए पेट्रोल पंप स्टेशन दे गेट वीकली वेजेस। डाटा दिया हुआ है जी हमारे पास 10 लड़कों का जो कि पेट्रोल पंप स्टेशन पे काम करते हैं और उन्हें हफ्तावार उजरत दी जाती है। 10 जो है ना हमारे पास लड़कों का डाटा दिया गया है। उसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, शॉर्ट फार्मूला से मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। इसमें जो डाटा है ना वो अनग्रुप्ड है यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसीलिए हम आसानी हो जाएगी मीडियन और मोड फाइंड करने में। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन के लिए ये जो डाटा है यानी ये जो एक्स डाटा है इसे आपने वर्टिकल फार्म के अंदर लिख लेना है। तो हमने इसे वर्टिकल फार्म के अंदर लिख लिया है और इनकी तादाद सबसे पहले देखें कि इनकी तादाद कितनी है। तो ये टोटल हमारे पास जो डाटा है इनकी तादाद 10 है, तो n आ जाएगा हमारे पास 10। उसके बाद हमने फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम डी डिवाइडेड बाई एन। ए का मतलब होता है एज्यूम वैल्यू, यानी ये जो एक्स हमारे पास डाटा होता है इसमें मिड में से कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं 4350 को एज्यूम कर लेते हैं, ये यानी हमने एज्यूम कर ली ये ए है। उसके बाद हम डेविएशन फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पे डी चाहिए होता है। तो डी मालूम करने का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो एक्स फर्स्ट है 4250, 4250 में से 4350 को माइनस करेंगे तो -100 आ जाएगा। इस तरह 4250 में से 4350 को माइनस करेंगे तो वो भी -100 आ जाएगा। 4300 को 4350 में से माइनस करेंगे तो -50 आ जाएगा। 4350 में से 4350 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। 4350 में से 4350 माइनस करेंगे तो 0। सेम इस तरह 4390 में से इस a की वैल्यू को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। 4400 में से a की वैल्यू माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। 4410 में से a की वैल्यू माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपने दो वैल्यूज़ को भी फाइंड कर लेना है। अब आपने ये जो डेविएशन का कॉलम है इन सारे नंबर्स को कैलकुलेटर पे ऐड कर लेंगे तो वो सम डी हो जाएगा, यानी कि डी के कॉलम को ऐड करते हैं तो वो सम लिखा जाता है। सम डी 200 आ गया, इन सारे नंबरों को ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो हमने लिख लिया कि जो सम डी है वो हमारे पास 200 आ चुका है। अब हम फार्मूला लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम डी डिवाइडेड बाई एन। ए हमने वैल्यू जो एज्यूम की थी वो लिखेंगे। एज्यूम वैल्यू जो हमने की थी वो थी 4350 प्लस सम डी। सम डी का मतलब ये जो हमने डी कॉलम है इनके सारे नंबर को प्लस किया था वो लिखेंगे 200। एन का मतलब जितने नंबर्स होते हैं उनकी तादाद लिखेंगे। 200 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 4350 में 20 ऐड करेंगे तो 4370 हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा जो कि हमने शॉर्ट फार्मूला से फाइंड किया है। अब हम नेक्स्ट मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन के लिए सबसे पहला जो काम होता है डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे देते हैं, छोटे से बड़े में हमने इन सारे डाटा को तरतीब दी है, यानी छोटे से छोटा नंबर पहले लिखना है और बड़े से बड़ा नंबर बाद में लिख लेना है। जो नंबर 2-3 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं उसको उतने टाइम से लिखना है। उसके बाद आपने इन डाटा में जो नंबर्स हैं इनकी तादाद को देखना है कि डाटा में कितने नंबर्स हैं। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो n जो है ना वो हमारे पास 10 है, इसे आप x भी कह सकते हैं और n भी कह सकते हैं। n इज इक्वल टू 10 आ चुका है। अब जब इवन हो, जब नंबर्स की तादाद इवन हो तो उसका मीडियन का फार्मूला चेंज होता है, जब ऑड होता है तो उसका फार्मूला चेंज होता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लिखा गया है ये इवन के लिए लिखा गया है। तो x के ऊपर ये मीडियन का साइन है तो इसका फार्मूला लिखा 1/2 n/2 th। टर्म या ऑब्जर्वेशन भी लिखा जाता है n+2 डिवाइडेड बाई 2 th और उसके बाद टर्म। n की जगह जितने नंबर्स हैं वो लिखेंगे 10/2 th टर्म। फिर अगला जो n है उसमें भी हमने 10 लिख लेना है, 10+2 डिवाइडेड बाई 2 th ऑब्जर्वेशन। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। 10+2 12 हो जाएगा। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये सिक्स्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म हमने लिखनी है, यानी यहाँ से काउंट करेंगे पांचवी टर्म कौन सी बन रही है 1 2 3
4 और पाई, ये 5वीं टर्म है और ये छोटी टर्म है। इन दोनों नंबर्स को हम लिख लेंगे। ये 5वीं टर्म आ गई और इसमें प्लस करेंगे छठी टर्म। तो 4350 और 4390 को ऐड किया तो हमारे पास आया 8740। डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4370। ये हमारे पास मीडियन आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमने मोड फाइंड करना होता है। अब मोड का मतलब होता है ऐसा नंबर जो डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा दफ़ा दिया गया हो। अगर हम गौर करें 4250 को, 4250 जो है ना वो 2 टाइम्स है। उसके बाद 4350 वो भी 2 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद 4500 तो वो भी 2 टाइम्स आ रहा है। बाकी जितने भी नंबर हैं वो 1 टाइम्स आ रहे हैं। तो ये जो नंबर सबसे ज़्यादा बार डाटा के अंदर आ रहा होगा उसे हम मोड बोलते हैं, यानी मोस्ट रिपीटेड नंबर या मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशंस। तो ये तीन जो नंबर्स हैं ना ये डाटा में सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो हमारा जो मोड होगा वो तीनों को लिखा जाएगा। 4250 भी लिखेंगे, 4350 भी लिखेंगे और 4500 भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज़ 80। फाइंड देयर सम। नंबर्स हमें दिए गए हैं 45, तो n की जो तादाद है वो 45 आ जाए। जो नंबर्स होते हैं उसे n से डिनोट करते हैं, n इज़ इक्वल टू 45। उनका अरिथमेटिक मीन यानी कि x बार जो है वो 80 है, तो हमने लिख लिया x बार इज़ इक्वल टू 80। फाइंड क्या करना है जी, सम फाइंड करना है, तो सम x यानी ये जी जितने नंबर्स थे उनका सम फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला होता है x बार इज़ इक्वल टू सम x डिवाइडेड बाय n। तो x बार की जो वैल्यू है वो 80 है, तो x बार की जगह 80 आ जाएगा इज़ इक्वल टू सम x हमने फाइंड करना है उसे एज इट इज़ लिखेंगे डिवाइडेड बाय n। n जो है ना वो 45 है। 45 अब इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 से। 80 मल्टीप्लाई 45 इज़ इक्वल टू सम x। 80 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आंसर आ जाएगा सम x का। तो हमारा जो सम ऑफ गिवन नंबर्स है वो आ चुका है 3600।